because in the recent past, two young students have killed themselves because of their failure in the NEET, the mandatory medical entrance examination. 17 साल की कृति त्रिपाठी ने पत्र लिखकर सरकार से इन कोचिंग संस्थानों को बंद करने की अपील की है और अपने माता पिता को कोसा है, जिन्होंने जबरन कृति को विज्ञान पढ़ने को मजबूर किया। कृति ने 28 अप्रैल को आत्महत्या कर ली। Indian Institute of Technology Guwahati student of MSc first semester committed suicide in the hostel. 9th standard student of a Delhi school has committed suicide. Parents have now blamed the school authorities for putting too much pressure on her. Telangana, Andhra Pradesh, Rajasthan, all of these states have the distinction of in fact having the maximum numbers as successful candidates after competitive exams, but they also notoriously report the highest number of student suicides. I mean, is it something that your parents are expecting too much, or academically your college or teachers are putting too much pressure? What really happens? It's actually more of the faculty in the college. They really want to increase their numbers. At the end of the day, anybody wants that. It's not really my parents. It's basically how they want the numbers, and so they keep stressing. It is very important for a school student to have a competitive mentality in his mind for excelling in his academics. एक विद्यार्थी के मन में एक प्रतिस्पर्धा का भाव होना काफी जरूरी है यदि उसको अपनी एकेडमिक्स में परफॉर्म करना हो तो। ये चीजें कई बार मैंने अपने स्कूल लाइफ में सुनी है और मैं अक्सर सोचता हूं कि इफ द मोटो ऑफ आवर स्कूल इज टू अक्वायर नॉलेज, तो ऐसे सिचुएशन में व्हाई दे आर सेइंग कि टू अक्वायर नॉलेज इट इज वेरी एसेंशियल टू हैव ए कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इन यू. This is something which was haunting me at that time and which is haunting me at this time also. Our country, India, it produces almost 1.5 million engineers every year. And still, engineering में, research में, we are way behind than any other countries. Science and technology की यदि हम बात करें तो वी हैव सम पेटेंटेड डायलॉग्स विद इन अस, लाइक जीरो का इन्वेंशन हमारे इंडिया में हुआ था. कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट लाइक सीवी रमन, जगदीश चंद्र बासु, ये सब इंडियंस थे जिन्होंने बड़े बड़े रिसर्च किए. लेकिन इंडिपेंडेंस के 70 इयर्स के बाद भी वेयर आर वी? और यदि हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम को लेकर यदि हम एक लिस्ट बनाए तो इंडिया का नाम टॉप 20 कंट्रीज में है ही नहीं. ऐसा क्यों है? वेल, उसको जानने के लिए हमें इंडियन एजुकेशन की हिस्ट्री को थोड़ा जानना पड़ेगा. व्हेन ब्रिटिशर्स वर रूलिंग ओवर हियर, दे वर फेसिंग टू मेजर चैलेंजेस. उनके सामने दो इंपॉर्टेंट चैलेंजेस थे. पहला ये था कि how to collect sufficient manpower, and दूसरा ये था how to communicate with all the people in India. तो उस चीज को काउंटर करने के लिए उन्होंने एक इंग्लिश एजुकेशन एक्ट बनाया जो कि ईयर 1835 में इंप्लीमेंट हुआ. और इस इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के वजह से इनकी ये दोनों प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई. सो बेसिकली दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस पीपल जो सिर्फ उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, जो कि ज्यादा सवाल जवाब ना करें, जो कि ज्यादा क्रिएटिव ना हो, जो कि सिर्फ क्लरिकल वर्क तक सीमित हो. और यही नहीं, इसके साथ उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को एक लैंग्वेज नहीं, एक क्लास बना दी. I mean, if a person is speaking English, which means he belongs to a good society or he belongs to a good class. And unfortunately, आज के वक्त, आज के टाइम पे भी हम इसी कस्टम को फॉलो करते आ रहे हैं. और आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम
स्टूडेंट्स को बाय हार्ट करने और उनकी मेमोरी कीपिंग एबिलिटी के हिसाब से उन्हें जज करता है। जो जितना ज्यादा फॉर्मूलास रटेगा, जो जितना ज्यादा डेफिनेशंस रटेगा, जो जितने ज्यादा डेट्स को याद रखेगा, वो उतना ही अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर पाएगा। और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल का होना तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई मीन वी आर बिकमिंग सो मच जजमेंटल अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग स्किल कि यदि किसी इंसान के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल नहीं हो तो he is not even qualified to become successful. ऐसा एक मेंटालिटी है अपनी एजुकेशन सिस्टम में। Well, in all this race of making glorified stenographers, आज भी हम कुछ बेसिक चीजें जो कि अपनी लाइफ में हमारे पास ही चल रही है वो हम भूल रहे हैं। वो ये है कि आज हम टॉप 5 कंट्रीज को देखें जो कि एजुकेशन सिस्टम में सबसे अच्छी है। अब भले ही वो रशिया हो, भले ही वो फिनलैंड हो, भले ही वो जापान हो, भले ही वो साउथ कोरिया हो या भले ही वो डेनमार्क हो, नन ऑफ दिस कंट्रीज आर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। इनमें से कोई भी देश में अंग्रेजी को प्राइमरी लैंग्वेज नहीं माना जाता। यहां पे किसी भी देश में अंग्रेजी नहीं बोली जाती, लेकिन उसके बाद भी ये सारे देश एजुकेशन सिस्टम में सबसे आगे हैं। और ये देश कहीं दूर नहीं, ये सब हमारे पड़ोसी देश ही है। हाल ही में 10th और 12th का रिजल्ट आया और मेरे कई दोस्तों ने, कलीग्स ने और मेरे कई रिलेटिव्स ने अपने व्हाट्सएप स्टोरी में, अपने फेसबुक पोस्ट में, अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में उनके भाई बहनों के, उनके रिश्तेदारों के या उनके कजिन्स के मार्कशीट्स को पोस्ट किया था। और ये देखकर मुझे मेरा स्कूल टाइम याद आया और मैंने सोचा कि मैं एक नया ब्लॉग बनाता हूं जिसमें मैं आपको अपने एक पर्सपेक्टिव के बारे में बताना चाहूंगा कि what I feel about our education system. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विष्णु नायर है और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। हर स्टूडेंट की लाइफ में उसका स्कूल लाइफ काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस दौरान उसके पास कहीं अच्छे मेमोरीज भी आते हैं और कहीं बुरे मेमोरीज। मैं अपनी बात करूं तो माई स्कूल लाइफ वॉज बिट ट्रॉमेटिक फॉर मी बिकॉज आई वॉज नॉट दैट ए गुड परफॉर्मर इन माई स्कूल टाइम। सो उस वजह से मेरी फैमिली को एक दे वेर टोटली इन प्रेशर, दे फील दैट इंफीरियरिटी because everyone was engaged in comparing each other with themselves. उनके लिए जो academics में अच्छा perform कर रहा है, he is going to do well in his career, in his life. और इस reason के वजह से एक social stigma भी आता था कि ये बंदा पढ़ने में अच्छा नहीं है, so just it's better to stay away from him. And जो ज़्यादा ब्राइट है, we have to praise him and he is the one who is going to change the society and all. तो ऐसे कुछ चीज़ें थी जो कि हर सोसाइटी में पर्टिकुलरली उस पॉइंट ऑफ टाइम में चलती थी। एंड उस टाइम पे when a student he is seeing all these things around him, it becomes quite traumatic to him. और ये सिचुएशन सिर्फ मेरे साथ ही नहीं थी। I discussed all these things to my other friends, not only from my school, from other schools, and they were also saying same thing about the situations. हर क्लास में बेसिकली 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले क्रीम लेयर स्टूडेंट्स जो कि टॉप 10 रैंकर्स हो सकते हैं, एंड सेकेंड है एवरेज स्टूडेंट जो कि एवरेज मार्क्स स्कोर करते हैं इन देयर एकेडमिक्स, एंड थर्ड इज बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हु डोंट परफॉर्म दैट वेल इन देयर एग्जाम्स. सो आई वॉज बिलोंगिंग टू दैट C category student, third category student. और तो I am well aware about the social stigma which I used to face at that time. I mean, a stigma which was there in my school. So उस वक्त ऐसा होता था कि तुम्हारे गिनती के 2 या 4 फ्रेंड्स होते थे और तुमसे तुम्हारे
बाकी दोस्त तुम लोगों से एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते थे, क्योंकि उन बच्चों को ये इंस्ट्रक्शंस दिया जाता था फ्रॉम देयर पेरेंट्स कि यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस पीपल एंड यू हैव टू बी फ्रेंड्स विद दोज पीपल हु आर परफॉर्मिंग वेल और हु आर स्टडीइंग वेल इन देयर schools who are performing well in their academics and इसके वजह से जो और जब पेरेंट टीचर्स मीटिंग वगैरह होता था तो उसमें भी हमारे पेरेंट्स को ये इंस्ट्रक्शंस दिया जाता था कि आपके बच्चों को कहिए कि आप उन बच्चों से ज़्यादा दोस्ती करें और इन लोगों से दूर रहे, इन लोगों के साथ यदि आप रहोगे तो he will also be performing he will be always underperforming in his exams and all. तो ऐसी कुछ चीज़ें थी जो कि एक स्कूल लाइफ में देखने को मिलती थी एंड आई एम नॉट सेइंग कि आज के टाइम पे दिस my teachers or my school has no contribution in my upbringing and all, but मैं ये आज के टाइम पे ये समझता हूँ कि when now I am at this stage when I have to convey my knowledge, I have to pass on my wisdom to the upcoming generation. At this point of time मेरे अंदर मुझे ये लगता है कि I should be more clear about the message which I am trying to convey कि इस स्टिग्मा का रियल लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, इस मेंटालिटी का भी रियल लाइफ में कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होता. आई स्ट्रांगली फील कि मुझे ऐसे बायस्ड या ऐसे ट्रॉमेटिक एम्बियंस को बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज सम मार्क्स और the marks or the grades which you are getting in your primary or secondary schools, that doesn't determine that how successful you are going to be in your life. और सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि what exactly success means to you. So और उस सक्सेस को पाने के लिए आपने कितना स्ट्रगल किया एंड उसमें आप कितनी बार फेल हुए एंड उस फेलियर से आपने क्या सीखा. सो it's all about a comparative factor कि what is success for you in your life. So these grades are not going to determine your success rate in your future life. मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. हमें ऐसे इंस्टीट्यूशंस और ऐसे टीचर्स की ज़रूरत है जो हमें ये ना बताए कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, बल्कि हमें ये बताए कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए. हमें ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो कि एक स्टूडेंट के अंदर, एक बच्चे के अंदर के टैलेंट्स को कल्टीवेट करे, जो कि उसे एक क्रिएटिव ह्यूमन बनाए, ताकि स्टूडेंट के अंदर वो एजुकेशन का प्रेशर ना हो, वो जो भी करे उसके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट और उसके माइंड में सुसाइडल टेंडेंसी या कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी जैसी जो फीलिंग्स आती है ये नलिफाई हो जाए. और उसके लिए हमें कुछ फैक्ट्स को जानना जरूरी है कि व्हाई इन इंडियन एजुकेशन मार्क्स आर दैट मच इम्पोर्टेंट. हम हमारे स्कूल लाइफ का, हमारे पूरी लाइफ का स्कूल लाइफ में सिर्फ 25% स्पेंड करते हैं. स्टिल व्हाई इट इज said that this 25% of our life is going to determine your entire future. Age between 5 to 18 is a sprouting age of a human being. इसमें इंसान फिजिकली और मेंटली इवॉल्व होता रहता है, ग्रो होता रहता है, और उसके उस टाइम पे इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपन ऐसे टाइम पे हमारे आने वाले जनरेशन को किस तरीके से मोल्ड करते हैं. वेल, इसको समझने के लिए हमें जानना होगा व्हाट एग्जैक्टली डज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मीन्स. हमारे सारे सिस्टम्स, भले वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, दिस ऑल आर एन इंस्टीट्यूशन, एंड इस सिस्टम के अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल दे ऑल आर ओरिएंटेड इन वन पर्टिकुलर थिंग. So institutionalization is basically जब कोई इंसान किसी एक पर्टिकुलर थिंग में सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहता है, तब that particular thing becomes much more important to him.
that particular aspects become much more important to him. So all the teachers, they are the part of this institutionalization, and उसके वजह से they give priority to the marks. It doesn't matter कि ये marks तुम्हारे rest of the 75% of life में matter करे या ना करे, लेकिन for them these marks are very much important. And इसमें उन टीचर्स की गलती नहीं है. इसीलिए ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनकी लाइफ का जो रिमेनिंग 75% ऑफ लाइफ है वो उन्होंने इसी इंस्टीट्यूशंस में स्पेंड किया है. तो उनके लिए यही टू स्कोर बेटर मार्क्स, टू हैव दिस कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी, ये उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड दे आर जस्ट कन्वेइंग दिस थिंग्स टू अस. इनफैक्ट कई केसेस में ऐसा भी होता है कि टीचर्स पुट प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स सेइंग दैट दे हैव टू परफॉर्म बेटर, दे हैव टू स्कोर गुड मार्क्स, बिकॉज स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस पे उनका परफॉर्मेंस भी डिपेंड होता है. इफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग गुड मार्क्स, इफ दे आर परफॉर्मिंग वेल, इससे टीचर्स का जो प्रोफेशनल परफॉर्मेंस है वो भी इस चीज पे डिटरमाइन करता है. सो दैट्स व्हाई दे क्रिएट ए प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स. जाहिर सी बात है कि हर टीचर के माइंड में दे हैव बेस्ट इंटरेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स, बट इफ दे आर सेइंग कि एक स्टूडेंट की 25% ऑफ लाइफ में जो उनका परफॉर्मेंस है दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन हिज whole career or his whole future, then that is wrong. Actually, it is totally dependent on your skill set. Second thing you must know is एक स्टूडेंट की लाइफ में, एक बच्चे की लाइफ में वो कई सारी चीजें अपने दोस्तों से सीखता है. He can learn many things from his friends if we compare with teachers. Teachers can teach them how to work hard. And if they are a good teacher, they can teach him the morale and the ethics. But एक friend आपके अंदर के skills को बाहर लाता है. He teaches that he brings out the inner talent which is hidden inside you. Career के basically दो ही aspects होते हैं. या तो एक student he becomes an employee जिसमें उसको monthly, quarterly या yearly wages मिलते हो, या फिर he becomes an entrepreneur. और इन दोनों ही केसेस में the most important factor is your communication skill, that how well you can communicate, how well you can convey your thoughts and your ideas to the person in front of you. The clarity of your thoughts, the confidence with which you can convey your message, it can only be enhanced by your friends. And दूसरी चीज होती है टीम वर्क. टीम वर्क एक कॉर्पोरेट लाइफ में सबसे ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता है, in which you have to understand the perspective of other person, you have to understand the perception of the other person, and this all skills can be enhanced by your friends only. तुम सामने वाले इंसान को क्या कहना चाहते हो, या तुम सामने वाले इंसान को कितनी अच्छी तरीके से समझते हो, उसके सिचुएशंस के हिसाब से खुद को कैसे मोल्ड करते हो, ये कुछ स्किल सेट्स है जो कि हमें स्कूल में सीखने को नहीं मिलता. और ये सारे स्किल सेट्स हमें अक्सर हमारे दोस्तों से ही सीखने को मिलती है. एक और एस्पेक्ट ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज नॉट दैट सपोर्टिव बायोलॉजिकली टू द स्टूडेंट्स. इफ यू आस्क मी हाउ, तो इसका जवाब ये है कि अपना जो ह्यूमन ब्रेन है दैट इज स्प्लिटेड इनटू टू हेमिस्फीयर, the left hemisphere and the right hemisphere. The student who has his left hemisphere more dominating, उनके अंदर कुछ skills like mathematics का skill, logics का skill and language learning का skill, ये सारे skills ज़्यादा dominating होते हैं. And the people who has this right hemisphere which is more dominating, उनके अंदर का जो स्किल सेट होता है, लाइक दे आर मच मोर इनटू आर्ट, दे आर मच मोर क्रिएटिव. सो ये जो स्किल सेट्स होते हैं एंड डोमिनेटिंग नेचर्स ऑफ लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक्स ऑफ ए स्टूडेंट. बट
अनफॉर्चुनेटली अपना जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है दैट इज मच मोर फोकस्ड ऑन द पीपल हु आर लेफ्ट हेमिस्फीयर. सो हमारे अंदर के जो ऐसे टैलेंट्स हैं जो कि राइट हेमिस्फीयर डोमिनेट करता है, दे our education system are not that much competent or that they are not that much good enough to enhance that kind of talent. But we all must understand that this should not be an excuse to a student कि वो इस चीज़ों को रखकर वो पढ़ नहीं रहा हो या अपने टैलेंट्स को सप्रेस कर रहा हो या अपने बेसिक नॉलेजेस को गेन नहीं कर रहा हो. वेल, we must make them understand, we must motivate them by saying that this education is not going to determine their entire life. We must make them understand that he can enhance his skill set, he can enhance his hobbies or whatever the things which he wish to do after that. मगर अपने एजुकेशन सिस्टम की एक लिमिटेशंस ये भी है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर मच मोर इंडल्ज्ड इन देयर डेली एक्टिविटीज दैट दे डोंट इवन गेट टाइम to get to know themselves. They don't even get time to understand what exactly is their hobby. They don't have time for cultivating their hobbies or enhancing their talents. So ये एक कुछ limitations है जो कि अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में है. But this has to be overcome. इसको किस तरीके से हम बाहर लेकर आए और इसको किस तरीके से चेंज करें, that totally depends on us. I know that this process is not a single day process कि आज सोए और कल सुबह उठ गए तो ये सारा सिस्टम चेंज हो गया. It's not like that. It takes time. We who are responsible for cultivating our upcoming generations, it's our responsibility to change them or to change the systems which can enhance the talents or which can enhance our country's future. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ की 75% पॉपुलेशन आज भी यंग है, जो कि अपकमिंग जनरेशंस में आती है. सो बड़ी से बड़ी कंपनीज जब हमारे यहाँ पे आती है, दे आर नॉट एबल टू फाइंड सफिशिएंट मैन पावर फ्रॉम आवर कंट्री. क्यों? क्योंकि आज हम बहुत सारे ऐसे फील्ड्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ या क्लाउड कंप्यूटिंग हुआ या फिर डिजिटल मार्केटिंग हुआ, इन सब चीज़ों में हम काफ़ी पीछे हैं. हमें इन सब सब्जेक्ट्स की नॉलेज है ही नहीं और हमारे अभी के स्कूल एजुकेशन सिस्टम में जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सब चीज़ें पता भी नहीं है. एंड दुख की बात यह है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम अभी इतना लो क्वालिटी स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करता है कि कहीं ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने बैचलर्स और मास्टर्स के बाद भी निकल कर दे आर नॉट इवन कॉम्पिटेंट इनफ टू मेक देयर ओन CV और रेज्यूमे. इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक ड्रास्टिक चेंज की जरूरत है और ये ड्रास्टिक चेंज किसी एक दिन में नहीं आने वाला. इसके लिए टाइम लगेगा. अभी रिसेंटली इंडिया ने एक नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है. अब हमें ये देखना है कि ये एजुकेशन पॉलिसी जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, ये इंडिया के फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए या इंडिया के करंट स्टूडेंट्स के लिए कितना बेनिफिशियल है और वो किस तरीके से पॉजिटिव वे में उन्हें अफेक्ट करेगा. लेकिन जब तक ये सब इंप्लीमेंट होता है तब तक कुछ चीजें हैं जो कि हमें माइंड में रखनी चाहिए. वी मस्ट मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू फॉलो देयर पैशन. वी मस्ट मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू डू देयर थिंग्स विच दे आर विलिंग टू डू. हमें उन्हें ये एहसास कराना होगा, ये बताना होगा कि the marks which they are getting in their school life is not going to determine their career or their future. इससे उनके अंदर एक इंटरेस्ट बनी रहेगी और इसी इंटरेस्ट के माध्यम से वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं. आज के सिनेरियो में हम कई स्टूडेंट से जब पूछते हैं कि what do they want after getting graduated or something, whenever we ask them, वो यही कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए. और जब रीजन पूछते हैं तो वो कहते हैं कि बिकॉज ऑफ द जॉब सिक्योरिटी. इट टोटली डिपेंड्स, आई मीन इट टोटली सेज कि मतलब काम करो या ना करो, जॉब सिक्योरिटी तो रहेगी ही रहेगी. तो ये एक स्टूडेंट की उस मेंटल स्टेट को जताता है जिसमें उसको अपने प्रोफेशन के खिलाफ और अपने काम के लिए, जो प्रोफेशन के लिए और अपने काम के लिए उसके अंदर एक इंटरेस्ट नहीं है.
वो ये चाहता है कि वो यदि वो परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्म भी करे अपने जॉब में या अपने वर्क प्रोफाइल में भी, तो भी वो एक सिक्योर्ड फील करे ये सोचते हुए कि हाँ मेरी नौकरी तो नहीं जाने वाली। इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एक स्टूडेंट के अंदर अपने एजुकेशन सिस्टम के वजह से ही करंटली आ रहा है, और इसी सिनेरियो को हमें चेंज करना है। हमें आने वाले स्टूडेंट्स को ये भी जताना है कि किसी भी तरीके का जॉब डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं रखना हो, भले ही वो जॉब किसी फार्मर का हो, भले ही वो जॉब किसी आयरन स्मिथ का हो, भले ही वो जॉब किसी इंजीनियर का हो या डॉक्टर का हो। ईच एंड एवरी जॉब एंड प्रोफेशन होल्ड्स इट्स ओन रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी, और यही डिस्क्रिमिनेशन को हमें हटाते हुए लोगों के अंदर अवेयरनेस लेकर आना है, बिकॉज वी नो कि इन सारे प्रोफेशंस का हमारे डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूं, एंड आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज वेट फॉर अनदर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।